दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बहुत छोटी सी कहानी में। दोस्तों ये कहानी है एक साधु महाराज जी की। दोस्तों एक जंगल में एक साधु जो है बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था। किसी पेड़ के नीचे वह अपनी तपस्या में मगन था और अचानक से उस जंगल में कहीं से बाढ़ आ जाती है। सारे लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, वहां पर भगदड़ सी मच जाती है बाढ़ आने के कारण। तो दोस्तों एक आदमी वहां से गुजरता है और उन साधु से कहता है कि आप यहाँ तपस्या में मगन हो और यहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ आ चुकी है। अगर आप यहाँ से नहीं भागे तो डूब सकते हो। चलिए आप और हमारे साथ भाग के लिए यहाँ से, क्योंकि पीछे से बहुत तेज से बाढ़ आ रही है। तो वो कहते हैं आप चाहिए, हमें भगवान बचा लेंगे। तो कोई बात नहीं, वो आदमी चला जाता है और वो साधु जी थे वहीं पर तपस्या करते रहते हैं। और तभी दोस्तों क्या होता है, फिर वहाँ पर एक और आदमी आता है और वो कहता है कि आप चलिए यहाँ से, यहाँ बहुत बाढ़ आने वाली है, बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो डूब सकते हैं। फिर साधु महाराज जी थे वो फिर से यही कहते थे कि आप चलिए, हमें भगवान बचा लेंगे। तो तभी क्या होता है, धीरे धीरे बाढ़ का पानी जो बढ़ता जाता है और जो साधु जी थे उनके गर्दन तक पानी पहुंच जाता है। तभी कुछ लोग वहां से नाव से जा रहे थे, नाव से जा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि आपकी गर्दन तक पानी आ चुका है और कुछ देर में ही आप डूब जाएंगे, इसलिए आप हमारे साथ नाव पर बैठ जाइए और यहाँ से निकल चलिए। तभी साधु फिर यही कहते हैं कि आप जाइए, मुझे भगवान बचा लेंगे। फिर क्या होता है, पानी और ज़्यादा बढ़ रहा होता है। तो साधु जी उसी पेड़ पे चढ़ जाते हैं ऊपर। पेड़ पर कुछ देर तक बैठे रहते हैं। फिर वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीकॉप्टर से वो लोग एक रस्सी फेंकते हैं और साधु से कहते हैं आप ये रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाइए, हम आपको बचा लेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर डूब के मर जाएंगे क्योंकि पानी बहुत तेज से बढ़ रहा है। तब साधु जी फिर से यही कहते हैं कि आप चाहिए, हमें भगवान बचा लेंगे। तो हेलीकॉप्टर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी का बहाव बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। पानी बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण वो वहाँ पर डूब जाते हैं और डूब कर मर जाते हैं। फिर जब ऊपर भगवान के पास पहुँचते हैं तो साधु जी भगवान से कहते हैं ये बताइए कि मैं इतने दिनों से आपकी तपस्या कर रहा हूँ, आपको याद करता हूँ, आपकी प्रार्थना करता हूँ, फिर भी आपने मुझे बचाया क्यों नहीं। तब इस बात पर भगवान जी साधु को जवाब देते हैं कि अरे तुम मूर्ख हो, जो 3 बार तुम्हें बचाने के लिए वो लोग आए थे, कौन थे वो? मैं ही तो था। मैंने ही तुम्हें 3 बार बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब तुम बार बार मना ही कर दे रहे हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? जब तुम जीना ही नहीं चाहते हो, तुम ही ने बार बार मना किया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो दोस्तों इससे हमें सीख यही मिलती है कि भगवान किसी भी में आ सकते हैं, लेकिन हम अपने घमंड में रहते हैं, हम अपने घमंड में रहकर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। तो ये समझते हैं कि भगवान खुद आए, ऐसा नहीं। दोस्तों इससे हमें यह सीख मिलती है, भगवान किसी न किसी को जरिया बनाकर हमारी मदद करने के लिए भेजते हैं और हम अपने घमंड में उन्हें पहचान नहीं पाते और ऐसे मौके गंवा देते हैं।